अब HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि जो HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है और उसमें क्या कुछ होता है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो HTML है, दिस इज़ ओनली अबाउट स्ट्रक्चर। इसमें हम जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो HTML के अंदर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम कोई इनवैलिड कोड भी लिख देते हैं, लाइक हम कोई जो एलिमेंट है या टैग है उसके स्पेलिंग हमने मिस स्पेल लिख दिया, हमने कुछ भी लिख दिया, हमने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, हमने उसमें ब्रैकेट्स करेक्टली डाली, तो ये जो ब्राउज़र है उसको टॉलरेट करता है, आपको उसकी आउटपुट शो करा देता है और कहीं पे एरर हो तो वो भी डिस्प्ले करा देता है, लाइक उसको एज ए टेक्स्ट डिस्प्ले कर देता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है वो बेहतर नज़र आए, तो आपको पता होना चाहिए जो आप उसमें टैग्स यूज़ कर रहे हैं वो कौन से वर्जन में है और उनकी सपोर्ट आपके जो डॉक्यूमेंट डेफिनेशन है उसमें है या नहीं। तो जो भी आपका HTML डॉक्यूमेंट होगा वो स्टार्ट होता है डॉक टाइप के साथ। व्हाट इज़ डॉक टाइप? ये डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है। ये ब्राउज़र के लिए इंफॉर्मेशन होती है कि इसमें किस तरह का कोड जो है वो इंसर्ट किया गया है। इसमें जो पॉसिबल वर्जन्स हो सकते हैं HTML की वो 4.01 है, XHTML 1.01 है, 1.0 है, या 1XHTML जो है फिर उसके जो वर्जन है वो दो वर्जन है, ट्रांजिशनल और स्ट्रिक्ट। फिर इसके बाद XHTML 1.1 है और अभी जो लेटेस्ट है HTML5। HTML5 के बाद भी अगर कोई अपडेट्स आएंगी तो अब वर्ल्ड वाइड वेब ने अब इसमें ये प्रोविज़न रख दी है कि आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि HTML 5.5 या HTML6, आपने HTML5 ही लिखना है और ब्राउज़र उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो जो प्रीवियस वर्जन्स हैं और आप कोई टैग ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो प्रीवियस वर्जन में यूज़ हो रहा है और आप उसकी सपोर्ट डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन में बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने XHTML 1.0 को यूज़ करना है तो उसकी जो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है वो डॉक टाइप HTML नहीं होगी, बल्कि उसके लिए आपको लिखना होगा पब्लिक W3C डी एक्स एच टी एम एल 1.0 ट्रांजिशनल, और ये लैंग्वेज इंग्लिश है और इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पे है w3.org के ऊपर, और ये ट्रांजिशनल है। अब इसमें दो मोड हैं, ट्रांजिशनल और स्ट्रिक्ट। तो ये दोनों मोड में से एक मोड हो सकता है। तो बाकी जो डेफिनेशंस हैं HTML 4.01 की, XHTML 1.1 की, उनकी जो लिस्ट है वो इस लिंक के ऊपर अवेलेबल है। तो ट्रांजिशनल और स्ट्रिक्ट में जो फ़र्क है, ट्रांजिशनल का मतलब है कि कोई डेप्रिकेटेड टैग भी अगर है तो वो उसकी सपोर्ट भी, आप जब ट्रांजिशनल लिखेंगे तो उसकी सपोर्ट भी अवेलेबल रहेगी। और स्ट्रिक्ट का मतलब है कि अगर कोई डेप्रिकेटेड टैग आपके HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ हुआ तो उसकी सपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी। XHTML जो है वो इंट्रोड्यूस हुई हुई थी बिफोर HTML5 और ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई। उसकी वजह यही थी कि इसके जो रूल्स थे बहुत स्ट्रिक्ट थे और इसकी जो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी जो थी वो बहुत ख़राब थी। तो इसमें जो रूल्स हैं वो क्या हैं कि जितने भी आप इसमें टैग्स या एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो सब लोअर केस में होंगे। सिंपल HTML में या HTML5 में आप चाहे लोअर केस में लिख दें टैग्स को या एट्रीब्यूट्स को, या मिक्स लिख दें या आप अपर केस में लिख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन में XHTML लिखा है तो देन यू नीड टू राइट योर टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स इन लोअर केस। जो आपके टैग जो भी यूज़ होंगे दे मस्ट बी क्लोज्ड। लाइक आपने अगर ओपनिंग टैग लिखा है तो देन यू हैव टू राइट इट्स क्लोजिंग टैग। जिसकी एग्जांपल ये है कि जो BR है, अगर आप XHTML यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ये स्लैश ना भी डालें
तो तब भी आपका कोड जो है वो चल जाता है। और इसी तरह IMG में अगर ये क्लोजिंग टैग ना डालें तब भी HTML अलाउ कर देती है, लेकिन अगर XHTML होगा तो फिर वो अलाउ नहीं करेगा। XHTML के अंदर आप एक रूट HTML एलिमेंट्स लिख सकते हैं। HTML में आप एक से ज़्यादा रूट एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। XHTML को अगर हम कंपेयर करें HTML के साथ तो बहुत से इसमें जो डिफरेंसेस हैं उनमें से चंद को हम डिस्कस करते हैं। लाइक एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन, वो XHTML में नहीं कर सकते। तो बहुत से एलिमेंट जो है वो XHTML में डेप्लीकेट कर दिए गए हैं और दोज एलिमेंट्स आर मूव टू CSS। आप स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के उनको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको एज ए पार्ट ऑफ XHTML यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन है HTML में अलाउड है, लेकिन XHTML में आप नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स है और उसकी वैल्यू चेक्ड है, तो दिस इज अ मिनिमल फॉर्म ऑफ इनपुट टाइप चेक बॉक्स। लेकिन अगर आप ये XHTML में लिखेंगे तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। XHTML में आपने पूरा टेक्स्ट लिखना है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड। तो यहाँ पे आप सिंपल चेक्ड उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख दें तो तब भी चल जाता है। लेकिन XHTML में आपने उसका प्रॉपर्टी का नेम फिर उसकी वैल्यू मेंशन करनी है। अब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स का फ़ायदा ये है कि XHTML जो है वो ज़्यादा स्पीड से लोड होती है देन HTML, और अगर आपके कोड में कोई एरर नहीं है उसकी भी स्पीड इनवैलिड कोड से बेटर होगी। हेड सेक्शन को हम डिटेल से देखते हैं कि हेड सेक्शन को हमने डिस्कस कर लिया कि ये एक सेक्शन है किसी भी HTML में जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन के बाद स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर जो एक टैग है टाइटल वो होता है, और इसके अलावा कुछ और टैग्स भी हैं लाइक मेटा टैग, स्क्रिप्ट टैग और स्टाइल टैग, या आप जो है कमेंट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो कमेंट टैग है वो हेड बॉडी कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, और जो स्टाइल टैग है वो भी हेड बॉडी में यूज़ हो सकता है। मेटा और स्क्रिप्ट जो है वो इसमें, जो मेटा स्पेसिफिकली वो इसी में हेड टैग में यूज़ होता है। तो हेड सेक्शन के अंदर ये टाइटल टैग को हम यूज़ कर चुके हैं, टेलरिक एकेडमी विंटर सीजन 2009-10, और ये टाइटल आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया तो इसकी जो आउटपुट है ये ब्राउज़र के ऊपर लेफ्ट टॉप में डिस्प्ले होगी। उसके बाद जो मेटा टैग्स हैं, मेटा का मतलब है डेटा अबाउट डेटा, तो इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो ब्राउज़र के लिए रिक्वायर्ड होती है या उसके लिए यूज़फुल होती है। फॉर एग्जांपल मेटा में आपने एक एट्रीब्यूट सेट किया नेम, और उसमें जो प्रॉपर्टी है डिस्क्रिप्शन, तो मेटा की जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आप बता रहे हैं कि वेब पेज में क्या कुछ है, उसमें कंटेंट किस टाइप का है, तो आपने बताया कि HTML ट्यूटोरियल है। इसी तरह मेटा नेम कीवर्ड्स, कीवर्ड चाहिए होते हैं सर्च इंजन्स को, कि अगर आपके वेब पेज को सर्च करना है किसी यूज़र ने, उसमें HTML वेब डिज़ाइन स्टाइल्स हिट जो है वो टाइप किया है, तो उसके रिस्पांस में जो सर्च इंजन है इन कीवर्ड्स के साथ आपकी वेबसाइट अगर मैच होती है और टॉप रैंकिंग में है तो फिर वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में डिस्प्ले हो जाएगी। फिर इसी तरह आपने ऑथर और उसमें जो क्रिस ब्रियोर है ऑथर का नेम, ये आप लिख सकते हैं। फिर इसी तरह मेटा HTTP इक्वलेंट रिफ्रेश कंटेंट इज इक्वल टू 5 URL telric.com, तो ये इंफॉर्मेशन आप इसमें डाल सकते हैं। ये 5 सेकंड के बाद ये रिफ्रेश होगा। इसके बाद जो एक टैग है स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग भी हेड में आप यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट टैग जो है वो यूज़ होता है इसलिए कि अगर आपने कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को एम्बेड करना हो हेड के अंदर, तो जो स्क्रिप्ट टैग है वो हेड में या बॉडी दोनों में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप जो स्क्रिप्ट की डेफिनेशन है वो हेड में लिखें। तो जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं वो जावा स्क्रिप्ट है या VB स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट का मतलब जावा नहीं है,
बल्कि ये एक अलग से लैंग्वेज है जो ब्राउज़र्स के लिए बनाई गई थी। तो एग्जांपल देखते हैं हम, हेड के जितने हमने टैग्स डिस्कस किए हैं उनको हम उनके एग्जांपल देखते हैं। तो ये डॉग टाइप एचटीएमएल है। एचटीएमएल हमारा रूट एलिमेंट है। उसके बाद हेड सेक्शन में ये फर्स्ट टाइटल टैग है और इसकी जो आउटपुट है जावास्क्रिप्ट एग्जांपल मोजिला फायरफॉक्स। तो जावास्क्रिप्ट एग्जांपल, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे ये लेफ्ट टॉप पे डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग जो है वो यूज़ होता है कोई आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को अगर आपने मेंशन करना हो, लाइक यू वांट टू यूज़ जावास्क्रिप्ट, देन यू हैव टू मेंशन इट जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे लिखेंगे कि स्क्रिप्ट और उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद ये फंक्शन डेफिनेशन है। ये फंक्शन इज़ अ कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। से हेलो इज़ अ फंक्शन नेम। और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, ये आपने इसमें जो है टेक्स्ट एक लिखा है स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे ये फंक्शन डेफिनेशन क्लोज हो जाती है। तो स्क्रिप्ट भी इसके बाद ही क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे ये हेड जो सेक्शन है वो क्लोज होता है। फिर आप बॉडी जो टैग है वो स्टार्ट करते हैं। बॉडी के अंदर भी अगर आपने स्क्रिप्ट लिखना हो, यूज़ करना हो, जो आप पहले से आपने कहीं पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसको कॉल करना हो, तो तब भी आपको ये स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपने लिखा स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और ये जो स्क्रिप्ट टैग है यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद आपने जो फंक्शन आपने डिफाइन किया था से हेलो, उसको आपने यहाँ पे कॉल कर लिया, से हेलो और सेमी कॉलन, स्क्रिप्ट क्लोज्ड। तो ये फंक्शन कॉलिंग है, आपने इसको इसके बाद ये क्लोज कर दिया। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसे पेज लोड होगा तो इस पर हेलो वर्ड लिखा नजर आएगा। तो जब आप जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करते हैं तो आपको इसके लिए कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी फाइल के अंदर जो डॉट एच टी एम एल फाइल है उसमें ही आपने इसको एम्बेड कर लिया। इसको हम रन करके देखते हैं। ये कोड है, ये एग्जांपल है जो हमने अभी डिस्कस की। इसको नोट पैड प्लस प्लस में हमने टाइप कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी जो आउटपुट है वेब ब्राउज़र में हम देखते हैं। तो वेब ब्राउज़र में आप इसको जब डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये आउटपुट इसकी हेलो वर्ल्ड आएगी। ये जो फंक्शन डेफिनेशन आप जावास्क्रिप्ट में लिखी थी वो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, और ये जो जावास्क्रिप्ट एग्जांपल है ये टाइटल टैग की आउटपुट यहाँ पे शो हो रही है। इसका व्यू पेज सोर्स करें तो ये सारी एग्जांपल जो कोडिंग आपने की है वो यहाँ पे विजिबल है। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल का हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्टाइल एलिमेंट क्या करता है कि फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन जो सी एस एस स्टाइल की है किसी भी एच टी एम एल पेज में अगर आपने रखनी है तो स्टाइल आप एलिमेंट को यूज़ करेंगे। तो स्टाइल को आप एज ए इनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप किसी हेड सेक्शन के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे ये स्टाइल है, इसका इसकी जो टाइप टेक्स्ट सी एस एस, और इसके बाद आप स्टाइलिंग कर सकते हैं जितने भी आपने एलिमेंट्स यूज़ करने हैं थ्रू आउट द वेब पेज, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस स्टाइल की, इस तरह की जो स्टाइलिंग है इसको कहते हैं एम्बेडेड स्टाइल शीट। अगर यही स्टाइल आप किसी एलिमेंट के अंदर लिखते हैं एज ए एट्रीब्यूट तो फिर वो इनलाइन स्टाइल शीट होगी। तो अगर आप हेड में स्टाइल एट्रीब्यूट मेंशन करते हैं और उसमें टेक्स्ट सी एस एस लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड स्टाइल शीट। तो अगर आपने एक एलिमेंट की स्टाइलिंग करनी हो तो आप उस एलिमेंट में स्टाइल को टाइप करेंगे। और अगर आपने पूरे पेज के जितने भी टैग्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं थ्रू आउट द वेब पेज,
उन सब की स्टाइलिंग करनी है तो आप इसको हेड में इस तरह लिख सकते हैं कि स्टाइल टाइप, और फिर बाद में उसकी प्रॉपर्टीज, हर एलिमेंट की आप प्रॉपर्टीज जो है वो सेट कर सकते हैं। तो जिस तरह इस एग्जांपल में है, यहाँ पे पी जो टैग है, पी टैग फॉर पैराग्राफ, इसमें करली ब्रेसेस के बाद हम इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेट करेंगे। फॉन्ट साइज कॉलन 12 pt। तो जो फॉन्ट साइज है, जब भी पैराग्राफ अपीयर होगा उसका जो फॉन्ट साइज है वो हमने सेट कर दिया है कि वो 12 पिक्सल होगा। यहाँ पे जब भी वैल्यूज को आपने सेपरेट करना है तो सेमी कॉलन लगाना है। अगर आप HTML में लिखते हैं तो वहाँ पे आप जस्ट स्पेस लगाएंगे एट्रीब्यूट्स में, लेकिन जब आपने प्रॉपर्टीज को यूज करना है स्टाइलिंग में तो वहाँ पे आपने सेमी कॉलन यहाँ पे लगाना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइन हाइट, वो 12 पिक्सल होगी। इसके अलावा आपने पी की एक और जो है प्रॉपर्टी सेट की, पी फर्स्ट लेटर। तो पैराग्राफ जहाँ पे भी यूज होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसका फॉन्ट साइज 200% होगा, जो बाकी रिमेनिंग टेक्स्ट है उससे 200% ज़्यादा होगा। और जो स्पैन आप यूज़ करेंगे, कहीं पे भी आप स्पैन का टैग यूज़ करेंगे तो उसको ये टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म इनटू अपर केस, उसको वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आप स्टाइल को क्लोज करते हैं, यहाँ पे हेड को, और यहाँ पे बॉडी सेक्शन में आप इन्हीं जो एलिमेंट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं जिनकी डेफिनेशन हमने हेड सेक्शन में कर दी है। तो यहाँ पे ये पी स्टाइल्स डेमो, तो ये स्टाइल्स डेमो के फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट हो गई है। और इसकी ये जो पूरी लाइन है इसका जो फॉन्ट साइज है 12 है बाय फर्स्ट लेटर, जिसका फॉन्ट साइज जो है वो 200% है। और यहाँ पे ये हमने डिव जो है वो यूज़ किया है, और उसमें लिखा है टेस्ट अपर केस। तो अब डिव के टैग में आप जो भी लिखेंगे वो अपर केस में कन्वर्ट होगा। इसको भी हम रन करके देखते हैं ब्राउज़र में। तो ये वही एग्जांपल हमने इसमें नोटपैड प्लस प्लस में जो है वो टाइप कर दिए। अब इसकी आउटपुट हम ब्राउज़र में देखते हैं। ब्राउज़र में अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आउटपुट है। तो इसको जब आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो इसकी जो आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। कमेंट कैन एग्जिस्ट एनीवेयर बिटवीन द HTML एंड स्लैश HTML, लाइक हेड में, बॉडी में, कहीं पे भी अगर आपने कमेंट को यूज़ करना है तो कमेंट टैग को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कमेंट जो है वो स्टार्ट होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और साथ में दो माइनस, और एंड जो होता है वो, सर बहुत है आज के लिए। यस सर, बहुत है सर। अच्छा, कमेंट टैग जो है ये हम यूज़ करते हैं किस, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, HTML में, या HTML में हेड में आप यूज़ करना हो, बॉडी में यूज़ करना हो, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट का मतलब है कि ब्राउज़र उसको इग्नोर कर देगा और उसकी जो आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले नहीं होगी। लाइक हमने यहाँ पे यूज़ किया कमेंट टेलरिक लोगो AJPG फाइल। तो ये जो कमेंट है ये जस्ट फॉर द वेब डेवलपर है, ये यूज़र के लिए नहीं है। ये आपको डॉक्यूमेंट करते हैं अपने सोर्स कोड को,
कि ये जो सोर्स कोड है उसकी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आप कमेंट टैग को यूज़ करते हैं। ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट एनीवेयर बिटवीन HTML एंड /HTML। बॉडी सेक्शन जो है वो व्यूएबल पोर्शन होता है वेब पेज का। ये स्टार्ट होता है हेड के साथ और एंड भी हेड सेक्शन के साथ होता है। और जो फिर उसके बाद जो बॉडी सेक्शन है, ये बॉडी सेक्शन ओपनिंग टैग है और इसका स्लैश बॉडी जो है वो क्लोजिंग टैग है। तो ये एग्जांपल है, ये हेड सेक्शन है और ये बॉडी सेक्शन है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कुछ टैग्स हैं जो यूज़ होते हैं। अगर आप ये वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके लिए आपके पास बटन्स हैं जिनके ज़रिए आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन HTML में अगर आपने किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो देन यू नीड दीज कीवर्ड्स, दीज टैग्स। लाइक आपने बोल्ड करना है तो आपने जो भी टेक्स्ट बी ओपनिंग टैग और बी क्लोजिंग टैग के दरमियान में लिखेंगे तो बोल्ड होगा। इटैलिसाइज के लिए आई यूज़ करेंगे। यू जो है अपर केस के लिए सुपरस्क्रिप्ट आपने लिखना है तो उसके लिए यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट जो भी आपका वर्ड होगा वो इन दोनों टैग के दरमियान में, ये सबस्क्रिप्ट है। अगर आपने बोल्ड करना हो, एम्फसाइज करना हो, और अगर कोई टेक्स्ट ऐसा हो दैट वाज प्री फॉर्मेटेड, आपका कोई टेक्स्ट ऐसा है जिसको आपने जिस फॉर्मेट में टाइप किया है उसी फॉर्मेट में नज़र आए तो उसके लिए PRE का टैग यूज़ होगा। देन वी हैव ब्लॉक कोट। तो इसमें जो कोटेड टेक्स्ट ब्लॉक होगा वो डिस्प्ले होगा। और अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर चाह रहे हैं कि ये स्ट्राइक थ्रू की जो लाइन है ये आए तो फिर ये डेल का टैग यूज़ होगा। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की एग्जांपल है। आप अगर टेक्स्ट करते हैं तो ये इसकी आउटपुट है। H1 नोटिस, और उसके बाद ये पैराग्राफ्स हैं। और प्री जो है ये जो आपने फॉर्मेटिंग की है ये एज इट इज़ इसमें डिस्प्ले हो रही है। मोर इन्फो जो है H2 है। पी है वो सेकंड पैराग्राफ है और इसको आप यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है हाइपरलिंक्स।